कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। आज से मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। वजह यह है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो कि अध्यक्ष पद डिजर्व नहीं करते हैं, उज्जैन में जो ट्रस्ट की भूमि है भारत न्यास की, उसको लेके मुख्यमंत्री पर लगाए हैं। जीतू पटवारी के पास तथ्य क्या है? उसको 500 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। यह हास्यास्पद कि आप गलत हैं और मुख्यमंत्री पर जो आपने आरोप लगाए वो झूठे हैं, आप साबित नहीं कर पाए। और इस तरह की कांग्रेस इतिहास में नहीं रही, सबसे वर्स्ट। और आप ये समझिए कि कांग्रेस को लज्जित करने वाले अध्यक्ष जीतू पटवारी रहे हैं। उनके साथ हरीश चौधरी हैं, जो पंजाब में टिकट बेचने का आरोपी रहे हैं। संगठन सजन में तमाम अध्यक्ष पद उन्होंने बेच दिए, पैसा लेके अध्यक्ष बना दिए। राहुल गांधी जी वो धृतराष्ट्र हैं जिनने खुली आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्होंने कई दुर्योधन पैदा कर दिए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो पूरी कांग्रेस खा गए हैं। मेरा काम राजनीति में नाम और जनसेवा करना है। जो धंधा करते हैं, जो दलाली करते हैं, वो पीसीसी अध्यक्ष बने हुए हैं, जो जमीनों के दलाल हैं, सब जानते हैं। किसको डिफेंडर दी है सबको पता है। और एक बार राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि किसके हाथ में कमान दे रखी है। कांग्रेस का बंटाढार कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इस्तीफा देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी पर गिराए आरोपों के बम। वीर भूमि न्यास के आरोप पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का किया बचाव, बताया बिना दस्तावेज बेबुनियाद आरोप। जीतू पटवारी को बताया भ्रष्ट प्रदेश अध्यक्ष, राहुल गांधी को बताया दुर्योधन पैदा करने वाला धृतराष्ट्र। संगठन सर्जन अभियान को भी डिफेंडर का जिक्र कर लिया लपेटे में। जीतू पटवारी के साथ हरीश चौधरी को भी लपेटा। प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता सहित कई पदों पर रहे हैं राकेश सिंह यादव। देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरी नाराजगी किसी को लेकर नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जो स्थितियां हैं प्रदेश में, और जो हालात बनाए गए हैं, उसके बाद जो देश हित में काम करना चाहता है या जनता के लिए काम करना चाहता है या मुद्दों पे काम करना चाहता है, उसके लिए कोई जगह कांग्रेस में नहीं बची है। आज मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आज से मैं कांग्रेस में नहीं हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछले 3 दिन पहले कई डिबेट में मैंने भाग लिया, आम आदमी की समस्याओं को, बात को लेकर आवाज उठाई। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो कि अध्यक्ष पद डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अध्यक्ष हैं क्योंकि कुछ नेताओं की पसंद के हैं, वो एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि मीडिया हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। जबकि आजादी के बाद आज तक कभी मीडिया को कांग्रेस ने कटघरे में नहीं खड़ा करा। चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया। अगर उसको कटघरे में खड़ा कर कर एक पत्र जारी किया जाता है कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, अपने बात नहीं बोलेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी, तो ये पत्र एक तानाशाही का प्रतीक था। दूसरी बात, उन डिबेट में मैंने ये सवाल उठाया कि जो आरोप उज्जैन में जो ट्रस्ट की भूमि है भारत न्यास की, उसको लेके मुख्यमंत्री पर लगाए हैं, उनको लेके जीतू पटवारी के पास तथ्य क्या है? आप दिल्ली तक चले गए बिना कागज के, कोई आधार नहीं है। वो सरकार की ट्रस्ट है, सरकार के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भूमि गई है, उसको 500 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। यह हास्यास्पद है। और साथ में पवन खेड़ा, जो आसाम में भुगत चुके हैं इस तरह के आरोपों को और अभी जमानत पे चल रहे हैं। तो अगर कांग्रेस में इस तरह के लोग लीड करेंगे, तो जो ईमानदार कांग्रेसी है उसको नोटिस देंगे, तो शायद मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में कोई भी जो देश के लिए काम करना चाहता है, जो जनता के लिए काम करना चाहता है, जनता के हितों को देखता है, वो रहना चाहेगा। अब सवाल ये है कि जो आपने आरोप लगाए, उस आरोप पे आप कायम नहीं है, उसके सबूत आप दे नहीं पा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आप मीडिया से बात मत करो, आप डिबेट में हिस्सा मत लो। अगर आप डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, तो अपनी पार्टी का पक्ष कैसे रखेंगे? इसका मतलब है कि आप गलत हैं और मुख्यमंत्री पर जो आपने आरोप लगाए वो झूठे हैं, आप साबित नहीं कर पाए। अब जब आप साबित नहीं कर पाए तो कांग्रेस का मुंह बंद करना चाह रहे हैं। तो जो जनहित में काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, देश की जनता के लिए काम करेगा,
वो कभी भी चुप नहीं बैठेगा। और इस तरह की कांग्रेस इतिहास में नहीं रही, सबसे वर्स्ट। और आप ये समझिए कि कांग्रेस को लज्जित करने वाले अध्यक्ष जीतू पटवारी रहे हैं। उनके साथ हरीश चौधरी हैं, जो पंजाब में टिकट बेचने का आरोपी ही रहे हैं। बड़ी बड़ी खबरें उनके साथ आई हैं। संगठन सृजन में तमाम अध्यक्ष पद उनने बेच दिए, पैसा लेके अध्यक्ष बना दिए, जब तक भी ठीक था। संगठन सृजन के नाम 3 साल बर्बाद कर दिए, संगठन खड़ा नहीं हुआ। आज हालात ये है कि 16 महापौर हैं, उसमें से एक भी नहीं जीत पाएंगे। नगर पालिका के चुनाव आने वाले, नगरीय निकाय के, उसमें से 5% भी आने की उम्मीद नहीं है। और राहुल गांधी जी को झूठ बोलकर ऐसा दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जी वो धृतराष्ट्र हैं जिनने खुली आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उन्होंने कई दुर्योधन पैदा कर दिए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो पूरी कांग्रेस खा गए हैं। तो इस स्थिति में अब संभव नहीं है कि कांग्रेस में रहकर कोई जनहित के काम किए जाएं। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की घोषणा कर रहा हूं। मैं कोई दबी छुपी घोषणा नहीं कर रहा हूं। आज तक मैंने जो लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से कांग्रेस के लिए लड़ी। भविष्य में जहां भी मुझे काम का मौका मिलेगा, ईमानदारी से मैं वहां काम करूंगा, क्योंकि मेरा काम राजनीति में पैसा कमाना नहीं है। मेरा काम राजनीति में नाम और जनसेवा करना है। जो धंधा करते हैं, जो दलाली करते हैं, वो पीसीसी अध्यक्ष बने हुए हैं, जो जमीनों के दलाल हैं, सब जानते हैं कि वो कैसे अध्यक्ष बने हैं, किसको डिफेंडर दी है, सबको पता है। अब इसके बाद अगर बंदर जैसी उछलकूद मचाएंगे, उससे जनता आकर्षित हो जाएगी। ये नहीं होता है राजनीति में। खुद जब 40,000 से हारे हुए हैं तो प्रदेश को कैसे जिताएंगे, तो एक बार सोच लें। और एक बार राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि किसके हाथ में कमान दे रखी है। कांग्रेस का बंटा ढार कर दिया है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता को अपमानित करते हैं, कमलनाथ जी जैसे नेता को अपमानित करते हैं। इसके बाद अब बचा क्या कांग्रेस में? हम जैसे लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो इतनी बार राहुल गांधी जी को मैंने 375 बार पत्र लिखे, लेकिन आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी है कि एक भी पत्र का जवाब आज तक नहीं आया। पढ़ लेते हैं, रिएक्शन कुछ नहीं देते हैं। नतीजा सामने है, आसाम हार गए, अन्य राज्यों में बुरी स्थिति और मध्य प्रदेश में बुरी स्थिति से बुरी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ पैसे पे राजनीति करना, ये पटवारी की जो तरीका है, वो कांग्रेस को डुबो रहा है। जीतू पटवारी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पे जो आपने आरोप लगाया, थोड़ा सा इसको विस्तार से बता पाएंगे? देखिए, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कैसे बने? जिस आदमी की मार्कशीट ही फर्जी है, जो 2 मार्कशीट लेके चलता है अपने जन्म तारीख की, वो किस लायक होगा? जो आज तक यही नहीं बता पाया कि मेरा जन्म कब हुआ है। स्कूल में अलग जन्म तारीख लिखता है, चुनाव में अलग जन्म तारीख लिखता है। वो आरोप लगाता है मुख्यमंत्री पे बिना कागज के। अरे हर जिले में FIR होना चाहिए इसके खिलाफ। बिना आधार के आरोप लगाना, बिना कागज के आरोप लगाना, बड़े नेताओं को भ्रमित करना और सिर्फ रील बनाने का धंधा करना, साइकिल चलाने की नौटंकी करना। इतने लोकप्रिय थे तो अपना विधानसभा जीत जाते, क्यों नहीं जीत पाए? डिफेंडर का क्या मसला है? डिफेंडर का यह मसला है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि संगठन सृजन हुआ तो किस तरीके से पैसे की उगाही हुई, कैसे अध्यक्ष बने। चाहे इंदौर हो, चाहे अन्य जिले हो, वहां आप उठा के देख लीजिए। जहां पैसा बांटा वो अध्यक्ष बना। तो संगठन का तो बंटा डाल होना था। जो डिजर्व करते थे, जो संगठन सृजन में 10 लोग, जैसे इंदौर की बात करें तो 10 लोग उसमें दावेदार थे। उसमें जो अध्यक्ष बना चिंटू चौक से, वो तो था ही नहीं। लेकिन भाई पद इसलिए दे दिया कि निगम का प्रतिपक्ष नेता है, पैसा तो मिलेगा, पैसा ले रहे हैं। और अब जब विरोध हुआ बड़े नेताओं का, तो एक पद से हटा के वहां फिर दूसरा डमी बना दिया। जो डिजर्व करते थे प्रतिपक्ष नेता बनने के, वो नहीं बने। तो इस तरीके से कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती। और जो हालात हैं, मुझे लगता है 10-15 साल भी लौट के आने की उम्मीद नहीं है। अब सवाल ये कि जनता के हित के काम कैसे करें, जहां बोलने की अनुमति नहीं है, जहां धमकाया जा रहा है, जहां डराया जा रहा है, जहां नोटिस दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमें आज कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पीछे कोई बहुत पैसा नहीं है, ना मेरे जमीनों के धंधे हैं, ना कब्जे के धंधे हैं, ना मैं कोई दलाली का काम करता हूँ। जहाँ जो कोई अगर मौका बुला के देगा तो काम करूंगा, नहीं तो मैं अपनी जगह यथावत हूँ।